नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर पर निकल रहे हैं जहां एक वादा भूलने से लेकर एक दिव्य विवाह और फिर जान बचाने के लिए पागलपन का नाटक तक सब कुछ है। हाँ, कहानी है एक विदूषक की जिसे एक रहस्यमयी आवाज राह दिखाती है और जिसकी किस्मत उसे अजीबोगरीब मोड़ों पर ले जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास आधार के तौर पर विदूषक का अद्भुत साहसिक यात्रा और विवाह के कुछ अंश मौजूद हैं। सही। आज हम विदूषक की जिंदगी के इसी तूफानी हिस्से की गहराई में उतरेंगे। कैसे उसे अचानक एक दिव्य पत्नी मिलती है, कैसे वो रहस्यमयी तरीके से अलग हो जाते हैं और फिर कैसे वो खतरों से भरे नए कारनामों में उलझ जाता है। हाँ, मकसद है इन घटनाओं के पीछे छिपे मतलब और क्या कहते हैं जुड़ाव को समझना। बिल्कुल। तो इस पड़ताल में हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कि विदूषक का देवी मंदिर में वो अनुभव, भद्रा नाम की विद्याधरी से उसकी वो चमत्कारी मुलाकात और फिर गंधर्व विवाह। हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद राजकुमारी की पीड़ा, राजा की नाकामी और फिर विद्याधरों से खतरे की आहट, भद्रा का यूं चले जाना, विदूषक का बच निकलने के लिए रचा गया वो पागलपन का स्वांग। हाँ, और पौंड्रवर्धन नगर में एक बूढ़ी माँ का दुख और एक शापित राजकुमारी का रहस्य। बाप रे। ये सब मिलकर वाकई एक अविश्वसनीय विवाह, एक रहस्यमयी अलगाव और एक खतरनाक पहेली की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले मोड़ से शुरू करते हैं, देवी का वो आदेश और वो दिव्य विवाह। कहानी खुलती है महल में जब राजकुमारी विदूषक को याद दिलाती है, मतलब उस आकाशवाणी की, उस देवी आवाज की जो उसने 1 महीने पहले देवी मंदिर में सुनी थी। अच्छा, वो 1 मास बाद तुम यहाँ आना वाली हाँ, बात। वही। और कमाल की बात यह है कि विदूषक तो ये जरूरी बात बिल्कुल भूल ही चुका था। सच में? हाँ, पत्नी के याद दिलाने पर उसे खुशी होती है और इनाम में उसे गले लगा लेता है। ये छोटी सी घटना विदूषक के थोड़े भुलक्कड़ आम इंसान जैसे स्वभाव को दिखाती है ना? बिल्कुल, यही बात उसे हमारे जैसा महसूस कराती है। भूलना मानवीय है, चाहे कहानी कितनी भी दिव्य क्यों ना हो। सही कहा। खैर, याद आने पर विदूषक रात के अंधेरे में हाथ में तलवार लेकर अकेले ही देवी मंदिर की ओर चल पड़ता है। अकेले रात में? हाँ, वहां पहुंचकर आवाज लगाता है मैं विदूषक आ गया। और अंदर से एक स्त्री की आवाज आती है, अंदर आओ। और अंदर का नजारा तो कल्पना से भी परे था। एक दैवीय आभा वाला स्थान। हाँ, और वहां खड़ी थी एक बेहद सुंदर युवती, दिव्य रूप और कपड़ों में। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधेरा भी छट रहा था। वर्णन तो ऐसा है मानो वो शिव के क्रोध से भस्म हुए कामदेव को फिर से जीवित करने वाली संजीवनी बूटी हो। बिल्कुल। विदूषक तो हक्का बक्का रह गया, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। हाँ, उसका चौंकना तो लाजमी था। हाँ, और उस सुंदरी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। फिर उसने अपना परिचय दिया। वो महान वंश की एक अविवाहित विद्याधरी थी जिसका नाम भद्रा था। विद्याधरी क्या होती है ये? विद्याधरी यानी एक प्रकार की अलौकिक या दिव्य स्त्री जिसके पास खास जादुई शक्तियां यानी विद्या होती है। अच्छा। भद्रा ने बताया कि वो उसी दिन मंदिर आई थी और विदूषक को देखकर उसके गुणों पर मोहित हो गई थी। ओहो। वही थी जिसने अदृश्य रहकर वो आकाशवाणी की थी और अपनी विद्या के प्रभाव से राजकुमारी के मन में ये बात डाली थी कि वो विदूषक को उसका वादा याद दिलाए। अच्छा, तो ये थी वो रहस्यमयी आवाज के पीछे की कहानी। विदूषक भी ठीक है कहकर मान गया होगा फिर? हाँ, मान गया और वहीं भद्रा के साथ गंधर्व विधान से विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह, ये क्या होता है? गंधर्व विवाह प्राचीन भारतीय परंपरा में प्रेम विवाह का एक रूप है, जहां वर वधू बिना किसी खास रस्म या परिवार की सहमति के आपसी रजामंदी से एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। अच्छा। पौराणिक कथाओं में अक्सर विद्याधर, गंधर्व या अप्सराओं का मनुष्यों से प्रेम और विवाह दिखाया जाता है। ये विदूषक और भद्रा का मिलन भी इसी तरह का एक अद्भुत मगर शायद क्षणिक दिव्य आनंद की शुरुआत थी। तो विदूषक वहीं रुक गया रात भर? हाँ, वहीं रात भर रुककर भद्रा के साथ दिव्य सुखों का अनुभव करने लगा। लेकिन जहां मंदिर में विदूषक दिव्य आनंद में खोया था, वहीं महल में एक मानवीय त्रासदी घट रही थी, है ना? बिल्कुल। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने पति को बिस्तर पर नहीं पाया तो उसका दिल बैठ गया। वो बुरी तरह घबरा गई, रोने लगी। बेचारी। हाँ, और लड़खड़ाते कदमों से अपनी माँ के पास पहुंची। उसे लग रहा था कि उसी ने पति को याद दिलाकर कहीं भेज दिया। वो पछता रही थी, मेरा पति रात में कहीं चला गया। उफ। यहाँ कहानी का एक मुख्य आकर्षण यही है कि कैसे ये दिव्य और मानवीय अनुभवों को एक साथ पिरोती है। एक ही समय में विदूषक अलौकिक आनंद में है
तो राजकुमारी गहरी मानवीय पीड़ा और डर में। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे ऊंचे लोगों के अनुभव भी सांसारिक रिश्तों पर तुरंत और गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। खैर, ये खबर राजा आदित्य सेन तक पहुंची। वो भी बेटी के लिए चिंतित हो गए। हाँ, जाहिर है। राजकुमारी के कहने पर वो खुद देवी मंदिर गए, लेकिन वहां उन्हें विदूषक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो तो वही था। हाँ, पर भद्रा की विद्या यानी जादुई शक्ति के प्रभाव से विदूषक राजा को दिखाई नहीं दिया। वो जैसे अदृश्य हो गया था। अच्छा। ये विद्या का कमाल था। हाँ, राजा निराश होकर लौट आए। ऐसे में कोई ज्ञानी व्यक्ति राजकुमारी के पास आया और उसने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? उसने कहा, तुम्हारा पति जीवित है और तुम्हें जल्द ही दिव्य भोगों से युक्त होकर मिलेगा। बस इसी उम्मीद ने राजकुमारी को जीने का सहारा दिया। चलो, कुछ तो उम्मीद बंदी। लेकिन विदूषक और भद्रा का ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला शायद। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही भद्रा की सखी योगेश्वरी वहां प्रकट हुई। योगेश्वरी? एक और दिव्य पात्र? हाँ, उसने अकेले में भद्रा को चेतावनी दी। कहा, सखी, तुमने एक मनुष्य के साथ संबंध बनाकर ठीक नहीं किया। दूसरे विद्याधर तुम पर बहुत क्रोधित हैं और तुम्हारा अहित करने की ताक में है। ओहो, मतलब खतरा था। बहुत बड़ा खतरा। योगेश्वरी ने कहा, तुम्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो दिव्य लोक के भी अपने नियम कानून और खतरे होते हैं। योगेश्वरी ने कोई रास्ता भी सुझाया? भागने का? हाँ, उसने भागने का पूरा मार्ग बताया। पहले पूर्व समुद्र पार करके कारकोटक नगर जाना, फिर शीतोदा नदी पार करके उदय नाम के महान पर्वत पर पहुंचना। उदय पर्वत? हाँ, ये उदय पर्वत सिद्धों का क्षेत्र था। सिद्ध यानी वो ज्ञानी और आत्मिक रूप से उन्नत योगी या महात्मा जिनका वो निवास स्थान था। अच्छा। और इसलिए वो विद्याधरों के प्रभाव या हमले से सुरक्षित माना जाता था। योगेश्वरी ने भद्रा से कहा कि वो ये सारी बात विदूषक को समझा दे और भरोसा रखे कि वो वीर पुरुष है, बाद में जरूर वहां पहुंच जाएगा। और भद्रा ने क्या किया? वो तो विदूषक से बहुत प्रेम करती थी। प्रेम तो बहुत था, लेकिन खतरा भी बड़ा था। उसे अपनी सखी की सलाह माननी पड़ी। उसने भारी मन से विदूषक को सारी स्थिति समझाई। निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी उसे दी। ओहो, अंगूठी दी? हाँ, और जैसे ही रात खत्म होने को आई, वो अंतर्धान हो गई, मतलब अपनी विद्या से गायब हो गई। गायब हो गई एकदम से? हाँ, पलक झपकते ही विदूषक ने खुद को अपने उसी पुराने घर में पाया। न भद्रा थी, न वो दिव्य मंदिर। अरे! वो समझ गया कि ये सब उस विद्याधरी की माया या विद्या का ही खेल था। बाप रे, ये तो एकदम से सब कुछ बदल गया। विदूषक पर क्या बीती होगी, सोचकर ही अजीब लग रहा है। जाहिर है उसे दुख और हैरानी तो हुई, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने मन में ठान लिया कि वो उदय पर्वत जरूर पहुंचेगा और भद्रा को फिर से पाएगा। पक्का इरादा? बिल्कुल। लेकिन अब एक नई चुनौती थी। राजा आदित्य सेन की नजरों से बचकर महल से कैसे निकला जाए। हाँ, ये तो मुश्किल था। यहाँ विदूषक ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने एक जबरदस्त योजना बनाई। क्या योजना थी वो? कुछ चालाकी वाली? उसने पागलपन का नाटक करने का फैसला किया। सोचिए जरा। पागलपन का नाटक? सच में? हाँ, उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया। फटे पुराने मैले कपड़े पहन लिए, पूरे शरीर पर धूल लपेट ली और देवी मंदिर से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाँ भद्रे, हे भद्रे। अच्छा, मतलब भद्रा को पुकारने लगा? हाँ, लोगों ने उसे पहचाना तो शोर मच गया। अरे, ये तो वही विदूषक है। खबर राजा तक पहुंची तो उसे महल बुलवाया गया। महल में क्या हुआ? क्या राजा समझ गया कि ये नाटक है, या वो फंस गया? बिल्कुल नहीं समझा। विदूषक ने अपना अभिनय जारी रखा। राजा के सामने भी जब लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बस हाँ भद्रे ही रटता रहा। कमाल है। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने इलाज के लिए उपटन लगाने को कहा तो विदूषक ने उसे हटाकर फिर से धूल उठाकर शरीर पर मल ली। अच्छा। हाँ, और जब राजकुमारी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, खाना लेकर आई तो उसने थाली को पैर से मारकर गिरा दिया, अपने कपड़े फाड़ डाले। कई दिनों तक वो पागलों जैसी हरकतें करता रहा। वाह, क्या एक्टिंग की होगी उसने। राजा ने क्या किया फिर? मान लिया? उसका नाटक इतना सच्चा लग रहा था कि राजा आदित्य सेन और बाकी सबने मान लिया कि विदूषक सच में पागल हो गया है और उसका रोग लाइलाज है। राजा ने सोचा, इसे इस हाल में और कष्ट देना ठीक नहीं। कहीं इसने दुख के मारे प्राण त्याग दिए तो मुझे व्यर्थी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये भी एक डर था राजा को। हाँ, और सोचा ये अपनी मर्जी से आया था,
शायद अपनी मर्जी से ही ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, उसे पूरी तरह आजाद कर दिया। किसी ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। वाह, योजना कामयाब रही। हाँ, अब विदूषक आजाद था। हाँ, और उसे यही चाहिए था। अब वो बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकता था। तो निकल पड़ा वो उदय पर्वत की ओर। हाँ, उंगली में भद्रा की दी हुई अंगूठी पहने वो महल से निकल पड़ा और धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर चल दिया। मंजिल थी उदय पर्वत। लंबा सफर रहा होगा। हाँ, वो दिन रात चलता रहा और आखिरकार पौंड्रवर्धन नाम के एक नगर में पहुंचा। शाम हो चुकी थी तो उसने एक बूढ़ी ब्राह्मणी के घर का दरवाजा खटखटाया और रात भर के लिए आसरा मांगा। बिल्कुल। कहा, माता, क्या मैं एक रात यहाँ ठहर सकता हूँ? उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा? अंदर बुलाया। ब्राह्मणी ने उसे अंदर तो बुला लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी थी और रो रही थी। रो रही थी? क्यों? उसने विदूषक से कहा, बेटा, तुम यहाँ आराम से रहो। सच तो ये है कि ये सारा घर ही मैंने तुम्हें दान में दे दिया, तुम इसे ले लो, क्योंकि मेरा जीवन तो अब समाप्त होने ही वाला है। क्या? घर दान में दे दिया? ऐसा क्यों कहा उसने? विदूषक ने भी यही पूछा। तब उस बूढ़ी माँ ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। क्या कहानी थी? उसने बताया कि उस नगर का राजा है देवसेन, जिसकी एक बेटी है दुखलब्धिका। दुखलब्धिका, अजीब नाम है। हाँ, नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि राजा को वो बड़े दुख और मन्नतों के बाद मिली थी। बेटी बहुत सुंदर थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कच्छप देश के राजा से तय हुआ। ठीक है। लेकिन अनहोनी हो गई। जैसे ही वो राजा सुहाग रात के लिए राजकुमारी के कमरे मतलब वासगृह में गया, उसी पल उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ? राजा देवसेन ने बहुत दुखी मन से बेटी का विवाह एक दूसरे राजा से कर दिया, लेकिन उसके साथ भी ठीक वही हुआ। वासगृह में जाते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर से 2 बार? हाँ, 2 घटनाओं के बाद तो पूरे देश में डर फैल गया। किसी और राजा ने दुखलब्धिका से विवाह करने की हिम्मत नहीं की। समझा जा सकता है। तब राजा देवसेन ने क्या किया? राजा गुस्से और हताशा में आ गया। उसने अपने सेनापति को एक क्रूर आदेश दिया। कैसा आदेश? आदेश ये था, हर रोज नगर से बारी बारी से एक ब्राह्मण या क्षत्रिय युवक को पकड़कर राजकुमारी के शयन कक्ष में भेजो। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कोई उस कमरे से जिंदा बाहर नहीं आता। हे भगवान, ये तो सरासर मौत के मुंह में भेजना हुआ। हाँ, बिल्कुल। और जो भी जिंदा बच जाएगा वही राजकुमारी का पति होगा और उसे आधा राज्य मिलेगा। लेकिन कोई बच ही नहीं रहा था। मारे जा चुके हैं 100। बाप रे। हाँ, और आज रात उसके इकलौते बेटे की बारी है। उसे मरने के लिए जाना होगा। ओह, इसीलिए वो रो रही थी और घर दान कर रही थी। हाँ, वृद्धा ने कहा कि बेटे के मरने के बाद वो भी चिता में कूदकर अपनी जान दे देगी। इसीलिए उसने अपना घर विदूषक को दान कर दिया था। ये सुनकर विदूषक ने क्या किया? वो तो खुद एक मुसीबत से बचकर भागा था। विदूषक स्वभाव से वीर और परोपकारी था। उसने तुरंत बूढ़ी माँ को दिलासा दिया। क्या कहा उसने? कहा, अम्मा, तुम जरा भी चिंता मत करो। आज रात तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। वाह। और उसने ये भी कहा, मेरे पास कुछ सिद्धि योग है, मतलब ऐसी खास शक्तियां या तरीके हैं जिनसे मुझे मरने का कोई डर नहीं है। सिद्धि योग? इसका मतलब क्या था? कोई मंत्र? हाँ, शायद कोई गुप्त मंत्र या कोई दैवीय शक्ति या कोई खास कौशल रहा होगा जिस पर विदूषक को भरोसा था। और वृद्धा मान गई। उसने अपने बेटे की जगह एक अजनबी को भेजने दिया। वृद्धा को लगा जैसे उसकी मदद के लिए कोई देवता ही आ गया हो। उसे विदूषक की बातों पर विश्वास हो गया और उसने हाँ कर दी। तो विदूषक गया अब राजकुमारी के महल। हाँ, शाम होते ही राजा के दूत आए और विदूषक उनके साथ राजकुमारी के महल चला गया। उसने वहां राजकुमारी को देखा। वाकई बेहद खूबसूरत। वर्णन कैसा था? जैसे यौवन के मद में चूर हो, फूलों के बोझ से झुकी हुई कोई लता हो। रात हुई, राजकुमारी सो गई, लेकिन विदूषक सोया नहीं। अच्छा। वो जागता रहा। हाँ, वो हाथ में तलवार लिए जागता रहा। चौकन्ना होकर इंतजार करने लगा कि देखे तो सही कौन है जो रोज रात को आकर इन युवकों को मार डालता है। और फिर क्या आया? कोई कुछ हुआ? हाँ, आधी रात के बाद कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से एक भयानक राक्षस ने प्रवेश किया। राक्षस? हाँ, वो पूरा अंदर नहीं आया। दरवाजे पर ही खड़े खड़े उसने अपनी एक भीमकाय भुजा
जो सैकड़ों लोगों को मारने वाले यमराज के डंडे जैसी मजबूत और डरावनी थी, कमरे के अंदर डाली, शायद राजकुमारी को या विदूषक को पकड़ने के लिए। विदूषक ने क्या किया? वो डरा नहीं? विदूषक तो तैयार ही था। उसने पलक झपकते ही पूरी फुर्ती और भयंकर क्रोध के साथ अपनी तलवार का एक जोरदार वार किया और राक्षस की वो भुजा कलाई के पास से काट डाली। क्या बात है, एक ही झटके में? हाँ, कटा हुआ हाथ वहीं जमीन पर गिर पड़ा और घायल राक्षस दर्द से चीखता हुआ तेजी से भागा, जैसे फिर कभी उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। वाह, क्या बहादुरी दिखाई। राजकुमारी का क्या हुआ? वो सो रही थी। शोर सुनकर राजकुमारी जाग गई। उसने जमीन पर पड़ा वो कटा हुआ भयानक हाथ देखा। वो डर तो गई, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी कि ये युवक कैसे बच गया और ये सब कैसे हुआ। जाहिर है वो हैरान रह गई होगी। बिल्कुल। सुबह जब राजा देवसेन हमेशा की तरह खबर लेने आए तो उन्होंने दरवाजे पर ही वो कटी हुई राक्षसी भुजा पड़ी देखी। राजा ने क्या सोचा? उन्हें लगा कि शायद विदूषक ने रात में दूसरे राक्षसों या खतरों को अंदर आने से रोकने के लिए इस कटी भुजा को ही दरवाजे की अर्गला मतलब कुंडी या रोक की तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा। राजा समझ गया कि ये युवक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य या बहुत पराक्रमी व्यक्ति है। राजा तो बहुत खुश हुआ होगा, उसकी बेटी का श्राप टूट गया एक तरह से। बेहद खुश। उसने विदूषक की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेर सारा धन दौलत दिया और अपनी बेटी दुखलब्धिका का विवाह भी उसी से कर दिया। वाह, फिर से विवाह। हाँ, विदूषक भी उस राजकुमारी जो किसी मूर्तिमंत संपत्ति यानी जीती जागती दौलत की तरह सुंदर और मूल्यवान थी, के साथ कुछ दिनों तक वहीं पौंड्रवर्धन नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। क्या कहानी है, मतलब कहाँ देवी मंदिर में दिव्य विवाह, कहाँ पागलपन का नाटक, और कहाँ अब एक राक्षस को मारकर फिर से एक राजकुमारी और राज्य का मिलना। विदूषक की जिंदगी तो एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर मोड़ पर कुछ नया और अप्रत्याशित हो रहा है। ये कहानी भाग्य, दैवीय शक्तियों यानी विद्या, व्यक्तिगत साहस और तेज बुद्धि का एक अनूठा संगम दिखाती है। हाँ, विदूषक की यात्रा किसी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी उसे किस्मत या दिव्य मदद मिलती है, तो कभी उसे अपनी हिम्मत और चालाकी से रास्ता बनाना पड़ता है। यही अप्रत्याशित मोड़ उसकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाते हैं। स्रोत कथा विदूषक को फिलहाल पौंड्रवर्धन में नई राजकुमारी के साथ कुछ समय बिताते हुए छोड़ देती है, लेकिन उसके मन में तो अभी भी उदय पर्वत जाने और भद्रा को पाने का लक्ष्य था। ये एक दिलचस्प स्थिति पैदा करता है ना? हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। विदूषक अब दो जिंदगियों के बीच खड़ा है। बिल्कुल। एक तरफ पौंड्रवर्धन का सुख, नई पत्नी और शायद जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ भद्रा को पाने का उसका मूल संकल्प और उदय पर्वत की वो कठिन यात्रा। आगे क्या चुनौतियां आएंगी? क्या वो इन दोनों जिंदगियों में तालमेल बिठा पाएगा या उसे एक को चुनना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर वो भद्रा की खोज में आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो उसकी ये नई स्थिति, एक राजा का दामाद होना, उसकी उदय पर्वत की यात्रा को आसान बनाएगी या और मुश्किल कर देगी? सही बात। और इस नई राजकुमारी और राज्य का क्या होगा? ये सवाल हमें विदूषक के भविष्य और उसके अगले कदमों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, जिसका जवाब शायद कहानी के अगले हिस्सों में छिपा हो। देखना होगा विदूषक आगे क्या करता है।